दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में आखिरकार नया मोड़ आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट से ऐसा तगड़ा झटका लगा है कि कुलदीप सिंह सेंगर और उनके स्वागत के लिए, भाई साहब के स्वागत के लिए नजर बिछाए बैठे हुए तमाम बीजेपी के नेताओं को भी बड़ा तगड़ा झटका है। बीजेपी में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है कि उनका लाडला अब जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, जिससे जो अदालत ने आदेश सुनाया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल रोक लगाई बल्कि ऐसा तगड़ा झटका दिया कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता सन्न रह गए। वो वाले जो कल तक ठहाका मार रहे थे योगी के मंत्री, वो जो कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ अदालत ने जो किया, आज इसी को लेकर बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। कहा कुलदीप सिंह सेंगर की हालत खराब हो गई है, क्योंकि जब प्रदर्शन करने के लिए पीड़िता उतरी थी तो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं से लेकर पुरुष नेता तक उस आदमी को महान और संत बताकर प्रदर्शन में खलल डालने का काम कर रहे थे, बता रहे थे कानून देश का। लेकिन जब उनसे ही कहा गया क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा होता तो कहती, तो मुंह चुराकर भाग गई थी बीजेपी के एक नेता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से जो फरमान आया है उसे कान खोलकर सुन भी लो और देख भी लो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई। खबर क्या है जरा पढ़िए। खबर है दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत और सजा के निलंबन पर रोक लग गई है। न सजा का निलंबन होगा और जमानत भी रद्द कर दी जाएगी। यह स्पष्ट कह दिया गया, सजा पर भी रोक नहीं होगी। सजा का जो निलंबन था ना, जो किया जा रहा था कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी दोषी करार देने के बाद, उसके निलंबन पर रोक है और जमानत भी रद्द हो रही है। हो गई रद्द ना। अब बुलाइए, कहां है वो दया शंकर सिंह, कहां है ओम प्रकाश राजभर? ठाके मार रहे थे ओम प्रकाश राजभर। मैंने कहा था तब भी कि आप महिलाओं के सम्मान में जो कसीदे गढ़ते हैं सिर्फ लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर, उतने से नहीं होता। बताना पड़ता है कि क्या वाकई आप महिलाओं का सम्मान करते हैं नहीं करते। लेकिन बीजेपी ने अपनी हरकतों से जाहिर कर दिया था वो महिलाओं का सम्मान कितना करती है। अपनी खुद के सरकार के दो मंत्री इस तरह के बयान देते रहे और वहां हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। यह संतों की सरकार की मुखिया का न्याय था। खैर, खबर क्या पहले देखिए। हुआ क्या, उन्नाव रेप केस वाला मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था और सशस्त्र जमानत भी दी थी। इस शर्त यह थी कि 5 किलोमीटर के दायरे से दूर रहेंगे। कौन रहेंगे? कुलदीप सिंह सेंगर। लेकिन वो आदमी कितना शरीफ है हर कोई जानता है। क्या वो उसके इर्द गिर्द उसके समर्थक नहीं है? उनके लिए रोक है क्या? नहीं ना। तो कुलदीप सिंह सेंगर बैठा बैठा क्या करवा सकता है? यह आरोप पहले भी पीड़िता के परिवार की तरफ से लग रहे थे। लेकिन इंतजार कौन कर रहा था? इंतजार कर रहे थे हमारे बीजेपी के नेता कि आओ आओ भाई, तुम्हारा तो दिल खोलकर स्वागत है। याद है वो गुजरात की एक पीड़ित महिला जिसके साथ गैंगरेप हुआ था, उसकी रिहाई के लिए भी बीजेपी उत्सुक नजर आ रही थी। और जब रिहाई हुई उसके फौरन बाद उनकी फूल मालाओं के साथ स्वागत मंच पर बिठाकर ऐसे किया था जैसे वो स्वतंत्रता सेनानी हो। क्या हुआ है? दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच याचिका ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के साथ उसे सशर्त जमानत भी दी थी। हालांकि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के दूसरे मामले में 10 साल की सजा के कारण सेंगर अभी भी जेल में है। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर पीड़िता और उसका परिवार बेहद गुस्से में। वो लगातार दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका असर भी यह हुआ कि हालत खराब हो गई है। अब कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर कैसे आएगा, इसे लेकर अब परेशानी में। वहां दूसरी तरफ क्या हो रहा था? आराम से वहां पर प्रदर्शन के दौरान खलल डालने के लिए खास तौर पर वो लोग पहुंच रहे थे जो बीजेपी के नेता हैं। जी, बीजेपी के नेता वहां पहुंचकर तमाशा करने में जुटे थे और कह रहे थे आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। इसके बैनर पोस्टर लहराए जा रहे थे। बस एक सवाल है आज, अब क्या है? इसको भी न्याय बताएंगे या नहीं बताएंगे? या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दया शंकर सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह और ओम प्रकाश राजभर को झटका लगा है? हंसो राजभर बाबू, हंसिए, जोर जोर से हंसिए, क्योंकि इससे आपकी पार्टी की नीति और नैतिकता पता लगती है। कितने नैतिकतावादी आप हैं, आपकी पार्टी कितनी नैतिकतावादी है। चलिए अगली खबर इसी से जुड़ी मैं दिखाता हूं। देखिए यहां पर भी हिंदुस्तानी खबर, उन्नाव रेप केस कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर लग गई रोक। उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पर रोक लगा दी जिसमें सेंगर की सजा निलंबित कर दी गई थी। दरअसल खुद पीड़िता के खिलाफ कैसे कैसे बयान दिए जा रहे थे और कौन लोग थे वो जो बयान दे रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाया था। पीड़िता के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे थे जैसे सारी जिम्मेदारी पीड़िता की अपनी थी। वो बात अलग है कि कुलदीप सिंह सेंगर
को हाईकोर्ट से राहत जब मिली थी उसके बाद भी वो जेल से इसलिए बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उस पर एक और गंभीर आरोप था। और इसी आरोप में सबसे बड़ा, मैंने तब भी उठाया था मुद्दा कि यह बहुत बड़ा आरोप है कि अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो, चलिए मैं मानता हूं यह बात भी सच है, कई बार ऐसे मसले भी होते हैं जिसमें झूठे भी आरोप लगते हैं, लेकिन एक आरोप बहुत गंभीर था, पिता की हत्या का, इसीलिए वो जेल से बाहर नहीं आ पाया था। अब हालत क्या है, अब ये समझ नहीं पा रहे कि करा क्या जाए, कैसे अपने लाडले के बारे में बोला जाए, किया जाए। बोलिए ना, अब खुलकर बोलिए, न्याय मिला है, न्याय। दयाशंकर सिंह, आपसे यही उम्मीद मैं करूंगा कि आप जरूर आगे आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के बहुत लाडले मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। इस पूरे मामले ने एक्सपोज भी कर दिया बीजेपी को कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या सोचती है। यह नहीं कि आप 26 जनवरी 15 अगस्त को चले जाइए लाल किले की प्राचीर पर और कह दीजिए कि भाई भाई सुनो, हम तो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं था। मैंने तब भी इस पूरे मुद्दे को पूरी पुरजोरता के साथ उठाया था। मैंने कहा था कि आने वाले वक्त में कुलदीप सिंह सेंगर की मुसीबत बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी, इसीलिए क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर पर कुछ छोटा मोटा आरोप नहीं है और उस आदमी ने सत्ता का दुरुपयोग जो किया उसके भी गंभीर आरोप है। यही नहीं, जो संतों की सरकार होने का दावा करते हैं उन्होंने भी इस मामले को कितना गंभीरता से लिया था यह हम सब जानते हैं। इतने बड़े गंभीर मसले के बाद भी उसके पिता की हत्या हो जाना यह वाकई अपने आप में बहुत गंभीर मामला था, लेकिन तब इस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ही हाईकोर्ट से राहत मिली कि कितना बड़ा काम हो गया है, कि मतलब इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था वहां पर। अब आइए अगली खबर इसी में देखते चलिए। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस भी जारी किया। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित किया था, उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सीजीआई ने कहा कि हाईकोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया वह बहुत अच्छे जज है, हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो के तहत अगर कांस्टेबल लोक सेवक हो सकता है तो विधायक को अलग क्यों रखा गया, यह चिंता का विषय है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। हो सकता है कुछ लोगों को यह मामला, ये जो किया गया कोर्ट की तरफ से, ये अखरेगा, क्योंकि वो दिन रात लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के इस पूर्व विधायक के रायतों को समेटने में कि देखिए देखिए हम कितने साफ गोई वाले नेता हैं, हम तो महिलाओं के सम्मान में लगे रहते हैं, एक तरफ करते हैं। जब दूसरी तरफ दिखाने की बारी आती है तो प्रज्वल रेवन्ना है, कुलदीप सिंह सेंगर है, दुष्यंत गौतम पर लगे हुए आरोप है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, बब्बन सिंह है, नाम तो मनोहर लाल धाकड़ जैसे नेताओं का भी है। तो आप अनुमान लगा लीजिए ये कितने महिला हितैषी और कितने महिला विरोधी है, आप खुद सोचिएगा। फिलहाल जो भी हो, मंत्री जी की जितने मंत्री खुश हो रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, खिलखिला रहे थे, सबके चेहरे आज उतर गए होंगे। नमस्कार।